नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों जो टिप्पणी हुई और उसके जवाब में जो उपराष्ट्रपति ने बयान दिया और उसके बाद एक बयान आया निशिकांत दुबे जी का, और उनके बयान आते ही ऐसे हो हल्ला हंगामा हो गया जैसे लगा कि इस देश में बहुत बड़ी घटना हो गई। आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिर निशिकांत दुबे के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा है और किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस को इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों होने लगती है। जो भी इस देश के जाने माने बड़े वकील एक समय में कुछ अभी भी कांग्रेसी हैं और कुछ कांग्रेसी लाइन पे रहते हुए जब कांग्रेस ने उनको लात मार के निकाल दिया तो इधर उधर से अपने लिए राज्यसभा का सीट उधर से व्यवस्था करते हैं और साथ ही साथ ऐसे ऐसे केस में खड़े होते हैं जो केस वो जीत नहीं सकते। नाम आप लोग भी बहुत अच्छे से उनका समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो अपने आप को बहुत बड़े वकील समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो टिप्पणी की थी उसी को लेकर चर्चा गर्म हो गई। इसके लिए क्या हुआ कि कांग्रेस के एक सांसद हैं जो वक्फ बिल पर भी अपनी याचिका दायर किए थे, मोहम्मद जावेद, वो फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके वो निशिकांत दुबे जी के खिलाफ बोले कि ये तो कोर्ट की अवमानना है और अवमानना की नोटिस के जरिए इन पे केस किया जाए। तो इसमें तुरंत दो जजों की बेंच बैठ गई। जजों ने क्या टिप्पणी किया और इसके क्या प्रतिफल आ सकते, इसी बात को विस्तार से बात करने वाले। तो दोस्तों, जजों से जब वकील जो गए थे और जो सांसद गए थे कांग्रेस से, उन्होंने कहा केस फाइल करने के लिए, तो वो गए माय लॉर्ड निशिकांत दुबे जी के खिलाफ केस फाइल कीजिए, लेकिन इजाजत मांगी केस फाइल करने की। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु राज्य केस और वक्फ केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला क्या था। तमिलनाडु में जो 10 विधेयक पास हुए थे और जो 2 जजों की खंडपीठ ने राज्यपाल को 1 महीने का समय दिया था और राष्ट्रपति को 3 महीने का समय दिया था कि इसके अंदर आपको फैसला सुनाना पड़ेगा। यहीं से सारा मामला स्टार्ट हुआ था। इसमें अवमानना की कार्रवाई के लिए उस पर करने गए थे। इसमें क्या होता है कि कोर्ट के पास जब ये गए तो कोर्ट ने कहा कि केस आप दाखिल कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अटॉर्नी जनरल से इस पर आदेश ले आइए, हमको उसके बाद सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में केंद्र सरकार के जैसे सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो तुषार मेहता साहब हैं, उसी तरह उनके ऊपर अटॉर्नी जनरल होते हैं। इस तरह की अवमानना की कौन सी केस चलेगी नहीं चलेगी, इन सब बातों के बारे में उनके पास जब पत्र जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि इस पे केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। इन सब बातों के इतर एक जनरल नॉलेज की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, सांसद के ऊपर, किसी मुख्यमंत्री के ऊपर बड़े बड़े
पदों पर रहे अधिकारियों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करता रहा है और उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दिया जाता है कि इस देश में सभी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। और इसकी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या नहीं बोलना चाहिए उस बात को भी बोला गया और जो निशिकांत दुबे जी ने कहा उसको वो साबित भी कर सकते हैं। तो इसमें जो अगुवा बने हुए हैं कांग्रेस के, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला होता है इसमें अधिकतम 2,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सजा ही हो सकती है। आपको याद होगा एक मामले में कोर्ट की अवमानना का केस कपिल सिब्बल पे भी चला था जिसको 1 रुपये जुर्माना लगा था। बहुत से लोगों को इस बात का याद भी नहीं होगा, लेकिन ये हो चुका है। अब इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, एक होता है सुमोटो, स्वतः संज्ञान लेना, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि आप स्वतः संज्ञान लीजिए। अब इसमें मामला जैसे आगे बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी जरूरी है। दरअसल गोटा से बीजेपी सांसद के हालिया बयानों के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की आवाज तेज हो गई है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया। कांग्रेस के वकील इंडिया टुडे रिपोर्ट की अगर माने तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, आप केस फाइल कीजिए, हमें इसकी इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, बस अटॉर्नी जनरल से अनुमति ले लीजिए। और अटॉर्नी जनरल से इनको कोई इजाज़त मिलने वाली है नहीं। इन बयानों को लेकर वक्फ केस से जुड़े याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद, जिनकी बात मैं कर रहा था, की ओर से पेश वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ आपराधिक मामला की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि दुबे के बयान न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले, झूठ फैलाने वाले और सांप्रदायिक अविश्वास को भड़काने वाले हैं। पत्र में कहा गया है कि CGI पर राष्ट्रीय अशांति फैलाने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद की सरेआम तौहीन की गई, जिससे जनता में न्यायपालिका के प्रति नाराजगी और अविश्वास पैदा हो सकता है। इनको ये समझना चाहिए, इनको ये लगता है कि इस देश की जनता अभी भी, या जो आम नागरिक है, वो एकदम से आंख बंद करके जो भी सुप्रीम कोर्ट कहता है उसको हाँ में हाँ मान लेते हैं और उसी पे करते हैं। जबकि आज के समय में, सोशल मीडिया के ज़माने में, और किसी भी चीज़ को जब आप सर्च करते हैं तो उसके फैक्ट्स तुरंत आपके सामने आ जाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा भी इस राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो उस मसले के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं और खुद को भी जानकारी हासिल करने के लिए इन बातों पर गंभीरता से चर्चा करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ गलत करेगा तो आज आम पब्लिक उस पर कोई राय न दे।
क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, वकील हैं, वो क्या संविधान के दायरे में नहीं आते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस बात का स्पष्टीकरण भी इन जजों को, इन नेताओं को देना चाहिए। जैसे आम नागरिक इस देश में हैं, क्या वो कानून इन जजों के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए लागू नहीं होता है? इस बात का भी क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। निशिकांत दुबे के समर्थन में उतरे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। उन्होंने कांग्रेस के दिए कि कांग्रेस ने क्या क्या कब कब किया, वो खुलकर उन्होंने ट्विटर पर लिखा। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने कई मौकों पर न्यायपालिका के सम्मानित सदस्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। भारत के पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बिना सबूत के कदाचार के आरोप लगाए थे। ये कहना है आसाम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी का। अब लोग एक बात ये कह रहे थे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ट्विटर पे लिखा, बयान दिया कि ये भाजपा का बयान नहीं है, ये निशिकांत दुबे का अपना बयान है, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बयान दे रहा है तो वो तो सब पे लागू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के सीएम हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, दिनेश शर्मा राज्यसभा के हैं जो पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अग्निमित्रा पॉल बंगाल की सांसद है, और भी कई सारे लोग। और भाजपा आईटी सेल के अमित मालवीय ने जिस प्रकार से ट्विटर पे डाला है, आप इनको जाकर देख लीजिए। अगर भाजपा निशिकांत दुबे जी से किनारा कर लेती तो ये लोग सपोर्ट में कैसे खड़े हो जाते? आप इस बात को सोचिए ना। तो ये वही वाली बात हो गई जो राजनीति अभी तक कांग्रेस करती आ रही थी। अब उसी पिच पर बीजेपी ने जाकर के चौका मार दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि बयान से पार्टी लाइन को किनारा कर लिया और साइड से उनको पूरा समर्थन भी दे रही है, क्योंकि जो भी लोग इसको जानते हैं वो जब बयान को सुनेंगे तो आपको सारी हकीकत सामने दिखाई देगी। तो जो लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि निशिकांत दुबे के बयान को लेकर भाजपा उनको अब किनारा कर देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको एक चीज याद होगा दोस्तों कि जब भी संसद में निशिकांत दुबे जी बोलते हैं तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ जाती है और कांग्रेस के जो भी नेता बैठे हुए रहते हैं वो मूक दर्शक बनकर चुपचाप सुनते रहते हैं, क्योंकि उनकी बात को काटने का दम कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है। इसीलिए जब ये बयान आया तो कांग्रेस को लगा कि इससे बढ़िया मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता, और लगे हाथों कांग्रेस और कांग्रेस के जो वकील हैं वो उनकी फौज जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई। इसके बाद और भी दिलचस्प कहानियां सामने आई, वो मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार रूप से फिर बताऊंगा। मतलब ये मामला अभी इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ये एहसास हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
और उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यही सारा मामला है जो चल रहा है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाजपा ने निशिकांत दुबे को साइड कर दिया, वो गलत फहमी के शिकार है। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं चैनल के लिए। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।